हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को EMRS TGT 2023 एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके के आएंगे, कितने प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितने अंक के होंगे, कितना समय का होगा, इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कुल प्रश्नों की संख्या। TGT 2023 एग्जाम पैटर्न में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 120 होगा। 120 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कुल अंकों की संख्या। 120 प्रश्न के लिए हमें कितने अंक मिलेंगे? इस तरीके से जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही हमें अंक भी मिलेंगे। 120 प्रश्न होंगे तो 120 अंक होंगे। कहने के मतलब कि एक प्रश्न के लिए एक अंक रखा गया है। अगर हम एक प्रश्न का आंसर देते हैं करेक्ट तो हमें एक अंक मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो बिल्कुल होगी। इस एग्जाम में माइनस मार्किंग का रूल है, माइनस मार्किंग किया जाएगा। अगला हमारा है एग्जाम कितने पार्ट में होगा? जो क्वेश्चन पेपर हमारा आएगा वो कितने खंडों में विभाजित रहेगा? तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न में है, जो क्वेश्चन पेपर हमारा होगा वो 6 पार्ट में होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। क्वेश्चन पेपर हमारा जो है 6 पार्ट में डिवाइड हुए रहेंगे, 6 पार्ट में रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एग्जाम हमारा ऑनलाइन मोड होगा या कि ऑफलाइन मोड होगा? तो यह परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड में होगा। OMR पर ऑफलाइन मोड होगा ये एग्जाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कोई पार्ट क्वालिफाइंग पार्ट है? तो जी, इसका आंसर होगा यस। पार्ट 6 जो है हमारा क्वालिफाइंग पार्ट है। इस पार्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर हम इस पार्ट को पास कर लेते हैं तभी हमारा जो है पहला पार्ट से लेके 5वें पार्ट तक का आंसर चेक किया जाएगा। और अगर हम इस पार्ट को नहीं पास कर पाते हैं तो फिर हमारा पहले पार्ट से लेके 5वें पार्ट तक का आंसर शीट चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए 6वां पार्ट हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पास करना अनिवार्य है क्योंकि पास कर लेने के बाद ही हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट चेक किया जाएगा। अगला सवाल है हमारा नेगेटिव मार्किंग कितने अंक का होगा? तो एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप रॉन्ग करते हैं इसके लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर आपने 4 प्रश्नों का उत्तर गलत दे दिया तो आपके टोटल अंक जितने रहेंगे उनमें से एक अंक माइनस कर लिया जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है माइनस मार्किंग का सिस्टम है। उसके बाद एक सवाल हमारा और है कि परीक्षा कितने समय की होगी? एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम इसका मतलब ये है कि जो हम पेपर देंगे, जो हम TGT 2023 का एग्जाम देंगे, उस पेपर को हल करने के लिए हमें कितना समय मिलेगा।
इसके लिए हमें जो है 180 मिनट का समय मिलेगा। 180 मिनट का मतलब है 3 आवर्स। हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा, किस पार्ट में क्या आएगा, कितना आएगा, कितने अंक का आएगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा, इसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 10 और इसके लिए 10 अंक रखे गए हैं। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 अंक हमें मिलेगा, इसलिए 10 प्रश्न होंगे तो 10 अंक का हुआ। सेकेंड पार्ट हमारा जो है रीजनिंग से संबंधित है। इस टॉपिक से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए भी हमें 10 अंक मिलेंगे। 10 प्रश्न हुआ 10 अंक का। जो तीसरा पार्ट हमारा है वो है नॉलेज ऑफ आईसीटी। इससे संबंधित प्रश्नों की संख्या 10 होगी, इसके लिए भी हमें 10 अंक मिलेंगे। चौथा पार्ट हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए भी 10 अंक रखे गए हैं। उसके बाद जो चौथा पार्ट हमारा है डोमेन नॉलेज, इस पार्ट के अंतर्गत 4 सेक्शन है, ए, बी, सी और डी। तो पहले हमें देखेंगे ए में क्या है। 5वें पार्ट में ए हमारा जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, हमारे विषय से संबंधित, जिसका जो विषय होगा उस विषय से संबंधित प्रश्नों की संख्या 65 होगी। प्रश्नों की संख्या 65 होगी तो 65 अंक भी होंगे। हमने आपको बताया कि जितने प्रश्न उतने ही अंक। तो इस पार्ट से संबंधित प्रश्नों की संख्या 65 होगी तो इसके लिए हमें 65 अंक मिलेंगे, 65। उसके बाद बी हमारा जो है बेस्ड ऑन पेडागॉगी। पेडागॉगी से संबंधित प्रश्नों की संख्या 10 होगी तो इसके लिए हमें 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद जो सी और डी है, इन दोनों को मिलाकर प्रश्नों की संख्या 5 होगी और 5 अंक के होंगे। सी हमारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और डी में खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित इन दोनों पार्ट को मिलाकर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 5 अंक के होंगे। इस तरीके से 65, 10, 75, 5, 80 जो हमारा 5वां पार्ट है, इसके अंतर्गत 80 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। 80 प्रश्न के लिए हमें 80 अंक मिलेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 10, 20, 30, 40 और 80 120 हुआ। प्रश्नों की संख्या 120 हुई और अंकों की संख्या अगर हम देखें तो 10, 20, 30, 40 और 80 120 अंकों की संख्या 120 हुई। जितने प्रश्न उतनी ही संख्या। अब हम बात करेंगे पार्ट 6 के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है। 6 पार्ट में भी ए, बी, सी 3 कैटेगरी है। जो पहला सेक्शन ए वाला है, इससे संबंधित जनरल हिंदी का है। इससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक के होंगे। उसके बाद सेक्शन बी में जनरल इंग्लिश से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक के होंगे। और सी सेक्शन में रीजनल लैंग्वेज है हमारा, इससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक के होंगे। जो लैंग्वेज है हमारा 18 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। 18 में से किसी एक भाषा का हम चुनाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा 6 पार्ट है
इसको नाम दिया गया है क्वालिफाइंग पार्ट है यह हमारा। इस पार्ट को पास करना अनिवार्य है। अब प्रत्येक टॉपिक पर, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज हो, सभी में हमें जो है प्रत्येक टॉपिक पर 40% मार्क्स लाने हैं। कहने का मतलब कि जनरल हिंदी है तो हमें यहाँ पर 4 नंबर लाना अनिवार्य है 40% जनरल हिंदी में। इसी तरीके से जनरल इंग्लिश में भी हमें 10 अंक में से 4 अंक लाना अनिवार्य है 40%। और रीजनल लैंग्वेज भी हमारा 10 अंक का होगा, इसमें भी हमें 4 अंक लाना अनिवार्य है। इस तरीके से हमें टोटल 12 नंबर लाने हैं 40% हिंदी में, 40% जनरल इंग्लिश में और 40% जो है रीजनल लैंग्वेज में। जब हम 40% मार्क्स 60वें पार्ट में ले आएंगे तब जाकर के हमारा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट का पेपर चेक होगा। अगर इस पार्ट को हम पास नहीं कर पाते हैं तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट की कॉपी नहीं चेक होगी। इसलिए इस पार्ट को पास करना अनिवार्य है। प्रत्येक में हमें 40% मार्क लाने हैं। ऐसा नहीं कि टोटल 12 नंबर लाना है तो किसी में हम 6 ले आए, किसी में 4 ले आए, किसी में 2 ले आए, इस तरीके से नहीं। प्रत्येक में हमें 10 में 4-4 अंक लाने अनिवार्य हैं, क्योंकि इस पार्ट को पास करने के बाद ही डिपेंड करेगा कि इस पार्ट को चेक किया जाए कि ना चेक किया जाए। तो जब हम प्रत्येक में 40% मार्क ले आएंगे तो यह पार्ट हमारा जो है 5 चेक होगा। नहीं तो अगर हम नहीं पास कर पाते तो यह 5वां या 5 पार्ट हमारे चेक नहीं होंगे। धन्यवाद।